नमस्ते। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वालों के लिए अक्सर बाहर खाने का प्लान थोड़ा टेंशन वाला हो जाता है ना? लेकिन सोचिए, अगर ऐसा ना हो तो अगर आप दोस्तों और परिवार के साथ बाहर खाने को पूरी तरह एंजॉय कर सकें, वो भी अपने फास्टिंग के रूटीन को बिना तोड़े। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो वाकई काम करते हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। आप पूरे हफ्ते बड़े डिसिप्लिन के साथ अपनी डाइट और फास्टिंग को फॉलो करते हैं और फिर वीकेंड पर दोस्तों का प्लान बनता है डिनर का, और बस दिमाग में एक घंटी बजने लगती है, एक चिंता होने लगती है कि कहीं ये एक मील आपकी पूरे हफ्ते की मेहनत पर पानी न फेर दे। ये डर बहुत कॉमन है। तो इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए आज हम एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये मुश्किल आखिर है क्या, फिर हम एक सही माइंडसेट तैयार करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ कमाल की ऑर्डरिंग ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बाहर खाने में एकदम प्रो हो जाएंगे। खाने के बाद क्या करना है वो भी जानेंगे और इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाएं ये भी समझेंगे। देखिए, एक बात तो सच है, चाहे काम की वजह से हो या सोशल लाइफ की वजह से, बाहर खाना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हम इसे पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब कोई फास्टिंग कर रहा हो तो यही एक नॉर्मल सा सोशल इवेंट एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक इम्तिहान देने जा रहे हैं। और बात सिर्फ एक वक्त के खाने की नहीं होती। असली डर तो इस बात का है कि जो प्रोग्रेस आपने इतने दिनों में की है, कहीं वो एक ही रात में खत्म ना हो जाए। और उस खाने के बाद जो एक गिल्ट की फीलिंग आती है ना, जो निराशा होती है, उससे डील करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका हल क्या है? देखिए, हल किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में नहीं है, हल है हमारे दिमाग में। कुछ भी ऑर्डर करने से पहले सबसे जरूरी है एक सही माइंडसेट बनाना। यही हमारी जीत की पहली सीढ़ी है। चलिए देखते हैं कि ये माइंडसेट कैसे बनाया जाए। यहाँ 3 बहुत ही सिंपल सुनहरे नियम हैं, बस इन्हें याद रखना है। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब चावल, रोटी, ब्रेड, इन जैसी चीजों को कम से कम रखना है। दूसरा, मीठे ड्रिंक्स को तो हाथ भी नहीं लगाना है। पानी या ब्लैक कॉफी सबसे अच्छे दोस्त हैं। और तीसरा, खाना पकाने का तरीका देखिए। तली हुई चीजों की जगह ग्रिल्ड, तंदूरी या उबली हुई चीजें चुनें। बस ये 3 चीजें याद रखनी है। चलिए अब आते हैं असली एक्शन पर। अब हम कुछ ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपनी प्लेट में क्या आएगा और कितना आएगा, इस पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं, वो भी बिना किसी समझौते के। ये मेरी सबसे पसंदीदा ट्रिक है। मेन कोर्स को ऑर्डर ही मत कीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसकी जगह मेन्यू में जो साइड डिश का सेक्शन होता है ना, उसमें से अपने लिए एक बढ़िया सी मील तैयार कीजिए। जैसे कि थोड़े ग्रिल सब्जियां, एक कटोरी सूप या दाल और साथ में एक फ्रेश सलाद। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है। साइड डिश में अक्सर सब्जियां होती हैं जो फाइबर और पोषक तत्वों से भरी होती हैं, तो पेट भर जाता है। फास्टिंग के बाद ये पेट के लिए हल्की भी रहती हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी कैलोरी पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। हमारी दूसरी कमाल की ट्रिक है पोर्शन कंट्रोल, यानी खाने की मात्रा को कंट्रोल करना। इसके 2 सीधे तरीके हैं। या तो किसी दोस्त के साथ अपनी मेन डिश शेयर कर लीजिए, या फिर वेटर को पहले ही बोल दीजिए कि आधा खाना प्लेट में दें और आधा पैक कर दें। इससे आप स्वाद का मजा भी ले लेंगे और कैलोरी अपने आप आधी हो जाएगी। और ये तीसरी ट्रिक, ये सुनने में बहुत छोटी है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जब भी आप कुछ ऐसा ऑर्डर करें जिसमें सॉस या सलाद ड्रेसिंग हो, तो बस एक लाइन बोलिए, प्लीज सॉस या ड्रेसिंग साइड में दीजिएगा। बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको बहुत सारी हिडन शुगर और कैलोरीज से बचा सकती है। होता क्या है कि रेस्टोरेंट के ज्यादातर सॉस और ड्रेसिंग में बहुत ज्यादा चीनी और फैट होता है। जब आप इन्हें अलग से मंगवाते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप बस 1 चम्मच लेकर हल्का सा स्वाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये सीख लिया कि अपनी प्लेट की क्वांटिटी को कैसे कंट्रोल करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस प्लेट में हमें कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे हमारे फास्टिंग के फायदे बने रहें। हमारी चौथी और बहुत जरूरी रणनीति है प्रोटीन फर्स्ट। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी मील का हीरो प्रोटीन हो। जब आप प्रोटीन वाली डिश ऑर्डर करते हैं तो आपका पेट अच्छे से भरता है, आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती और सबसे जरूरी, आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम स्टेबल रहता है। तो आप ग्रिल्ड फिश, तंदूरी चिकन, पनीर टिक्का या अंडे की कोई डिश जैसे बढ़िया विकल्प चुन सकते हैं। और याद रखिए, प्रोटीन सिर्फ ब्लड शुगर ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि फास्टिंग के दौरान आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में भी मदद करता है।
अब एक छोटा सा साइंस समझते हैं जिसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई कहते हैं। आप इसे खाने का स्पीड मीटर मान सकते हैं। ये बताता है कि कोई खाना आपके खून में शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। हमारा लक्ष्य हमेशा धीमी रफ्तार वाले यानी लो जीआई वाले खाने को चुनना है। तो हमारी 5वीं ट्रिक इसी जीआई से जुड़ी है। हमें कम जीआई वाले कार्ब्स चुनने हैं, जैसे कि सफेद चावल की जगह दाल, राजमा या छोले जैसे विकल्प चुनें। ये चीजें आपको धीरे धीरे एनर्जी देती हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता। बढ़िया, तो मेन कोर्स तो हो गया। हमने बहुत समझदारी से अपना खाना चुना और खा भी लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खाने के बाद हम क्या करते हैं ये भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। छठी और सबसे मुश्किल लगने वाली रणनीति है मीठे को ना कहना। देखिए, एक मीठा डेजर्ट आपकी सारी अच्छी कोशिशों पर पानी फेर सकता है। अगर मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो भी रही है तो उसकी जगह मुट्ठी भर मेवे या बिना चीनी वाला दही एक कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है। और अब आती है हमारी आखिरी और शायद सबसे असरदार रणनीति, तैयारी। जी हाँ, रेस्टोरेंट जाने से सिर्फ 5 मिनट पहले उनका मेन्यू ऑनलाइन देख लीजिए। इससे आप पहले से ही तय कर सकते हैं कि आपको क्या खाना है। इस तरह आप वहां पहुंचकर जल्दबाजी में या दूसरों को देखकर कोई गलत फैसला लेने से बच जाएंगे। तो ये जो 7 बातें हमने सीखी हैं, ये सिर्फ एक रात के डिनर के लिए नहीं है। जब आप इन तरीकों को अपनी आदत बना लेते हैं तो ये आपके एक हेल्दी और खुशहाल जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए एक बार जल्दी से इन 7 स्मार्ट तरीकों को दोहराते हैं। साइड डिश या प्रोटीन वाली मील ऑर्डर करें, सॉस हमेशा अलग से मंगवाएं, पोषण कंट्रोल करें, कम जीआई वाले फूड्स चुनें, मीठे को छोड़ दें और जाने से पहले मेन्यू पर एक नज़र जरूर डालें। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बाहर खाते समय किए गए ये छोटे छोटे सही फैसले लंबे समय में आपकी सेहत पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डालते हैं। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, आपका पेट स्वस्थ रहता है और आप दिन भर एनर्जी से भरपूर महसूस करते हैं। तो आखिर में बस ये याद रखिए, सही जानकारी और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आप कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं और फिर भी अपने हेल्थ गोल्स के रास्ते पे बने रह सकते हैं। फास्टिंग के साथ सोशल लाइफ को एंजॉय करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा स्मार्ट होने की जरूरत है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।